सद्गुरु देव हमार, यहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहि उबारो हे गुरो। यह सौबारनियोर, गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आए, अब विलंब जनी कीजिए। अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय, ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का आदेश है उसको जो है सद्गुरु जो है लखा देता है। आगमाधार गुरु दीन लखाई, आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु जो है आप महान हो क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है, आपको मानव जन्म मिला है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक देवता लोगों को रहना पड़ेगा, इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप भेद को समझिए, जब तक ये धरती रहेगी देवता लोगों की मुक्ति नहीं होगी, इनसे काम लिया जाएगा, इनसे काम लिया जाएगा। पूरे संसार में ये देवताओं का ही काम है, इधर से उधर इधर से उधर जो है। आपको समझ के बाहर की चीज है ये। जब आप गुरु चरण में बैठते हो तब समझ में आ जाता है। वाह सादा गुरु मामा धान्य है, नर से देव बनाए। वह सद्गुरु मामा धान्य है, नर से देव बनाए। सदा रही मम पासी में, आभाया वसमाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस स्वामी जी ने दोहा कब लिखा?
जब एकदम बूझ गए, जान गए और समझ गए, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी की दीव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी की दीव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भी। और स्वामी जी ने क्या लिखा है, तो आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे आप ही में है, आप ही में है। जब तक सदगुरु नहीं लिखाएगा आप बूझ नहीं पाओगे। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, महारथी संत श्री महेश जी आपको बोध करा करके, लखा के, झार के यही भजन गाते थे। कौन? तो घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीर मेरी, गंगा जमुनवा की बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, गंगा जमुनवा की बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंग महल में से जबी छतु है, सोवेला संत सुजाना हो, रंग महल में से जबी छतु है,
सोवेल संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोधो, इंगला पिंगला सुसमन सोधो। उलटी लगाव ताण ध्याना हो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, द्वादशी कला गगन की ऊपर। सुरती धरा हो सतनामा हो, सुरती धरा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की हर दामा 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 तारन टूटे, हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताणपुर सपुराना हो, हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताणपुर सपुराना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझाना, पिया की अरुझाना गले में पड़ गई। जसमा करी काताना हो, घाटी में पियवा घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहता कबीर सुनो भाई साधो, कवन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहता कबीर सुनो भाई साधो, कवन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जिसको बोध करा करके भूमि पर बैठा करके पिया से मिलवा करके यही भजन गा रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका पिया कैसा है? आपका पिया का हाथ पाँव नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, विदेहा विदेही को मिले। छूटे दे है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का
दुर्लभया जग जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपकी चेतना संसार में है, तो संसार में चीज़ों को आप देखते हो। आपका पिया ऐसा नहीं है, उसका स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि जब शरीर नहीं है तो स्वरूप कहाँ से होगा बताओ। आपका आत्मा का क्या स्वरूप है, कैसे बूझोगे वो। आत्मज्ञान जब उदय भय सुधि भैया पन दीस। आत्मज्ञान जब उदय भय सुधि भैया पन दीस। अदेव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस पूरे धरती पर, पूरे संसार में केवल जड़ देश की चर्चा होती है। चेतन देश में कोई गया ही नहीं तो कैसे चर्चा करेगा आप बताओ। ऋषि मुनि देव वहां पहुंचे ही नहीं, उनका वहां काम ही नहीं है। जहां वहां से अला हो, जहां वहां से अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ वहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं धरती कसावा। जहाँ वहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी भी अंगम योग में ऐसे ऐसे संत हैं जो आपको सदगुरु का बोध करा देंगे, उस परम प्रभु से मिला देंगे। ऐसे ऐसे संत हैं, आप सीधा सीधा बूझ जाओ। स्वामी जी लिख रहे हैं, अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही मैं जो है, यही जो है स्वामी जी का उद्घोष बोल रहे थे। तो मैंने बोला हाँ, तो बोला नहीं मैं जानता हूँ, स्वर वेद महामंदिर जो है वो सवर वेद बोलते हैं, हम लोग स्वर वेद बोलते हैं। बोला हम सवर वेद में गए थे, वहाँ कोई भगवान का मूर्ति नहीं है जो है, पूरा देख करके आए, कहीं कुछ नहीं है जो है। और मोदी जी वहाँ आए थे और उनका हमने वो किताब भी लिया जो है, उसमें लिखे हुए हैं अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो बोलने लग गए कि मैं वहाँ गया था,
जब मोदी जी आए थे और जो है पूरा विश्व में जब जो है उसकी चर्चा हुई थी, तो मैं गया था, उसको देख करके आया। वहाँ कोई भगवान का जो है नहीं है, मूर्ति जो है कुछ नहीं है जो वहाँ। और जो उसमें पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो है अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो जिन्होंने लिखा वो तो रहे नहीं अभी, जिन्होंने ये लिखा है वो तो रहे नहीं। अब वो मिलते तो उनको हम जो है उनको पकड़ते। अब वहाँ जो लोग थे ऐसे ही लोग थे, तो हम तो जो है अब किससे पूछूं मैं कि वो जो है अमर लोक को कब पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाएंगे। तो मैंने बोला उस स्वर वेद में लिखा हुआ है, पढ़िए, रास्ता बता दिया गया है। बोला नहीं नहीं, उसमें बोल रहे हैं जीते जी पहुंचा दूंगा। ऐसा थोड़ा लिखे हुए हैं उन्होंने। उन्होंने लिखा है अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो ये तो सदाफल देव जी महाराज थे, तब वो कहा था उन्होंने, उनके पास शक्ति थी जो है। और जो है अब तो कोई ऐसा वाला रहे नहीं, अब तक खाली वो प्रचार होता है स्वर वेद का। अब कौन बताएगा हमको। मैं बोला आपके अंदर अधीनता गुण होनी चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा, तब जा करके मिल जाएगा। तो बोला अभी कौन बताएगा। क्या कोई ऐसा आदमी है जो हमको बता दे। तो मैंने बोला अभी संत लोग बताएंगे। अब वो चक्कर में फंस गए जो, अब संत तो वहाँ कोई मिला नहीं। कोई एक बाबा थे दाढ़ी दूढ़ी बनाए हुए, दाढ़ी दूढ़ी थे, लेकिन उनसे पूछा हमको समझ में नहीं आया। तो मैं बोला ये पूछने वाली बात नहीं है, उनको जो है आपके घाटे ही में है। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, तबिन सदा गुरु पा वो नहीं, भटकी मार जग माय। तो बोले कि वो तो सदगुरु मर गए। अरे मैं बोला मरे नहीं है वो शरीर छोड़े हैं। अरे बोला वही हो गया, शरीर छोड़ना और मरना एक ही बात हो गई। मैं बोला भाई ऐसा नहीं है, शरीर इच्छा से छोड़ी जाती है। शरीर जो है इच्छा से छोड़ी जाती है, और जो मृत्यु होता है उसका जन्म होता है। बोला नहीं नहीं, दोनों एक ही बात है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु, शरीर छोड़ना अलग बात है और मृत्यु होना अलग बात है। स्वामी जी उसमें लिखे हुए हैं, मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो आए सदगुरु के
अब बोल रहे आप दूसरा अभी बताने लग गए। मैं बोला वो नहीं बता रहा हूं मैं, शरीर बैठ करके स्वामी जी ने छोड़ा है, शरीर छोड़ा है उन्होंने, मृत्यु नहीं हुई है। तो बोला वो कैसे होता है? अरे मैं बोला स्वर वेद में लिखे हुए हैं स्वामी जी ने। तो बोला वो बताओ आप जो है कैसे है? अरे मैं बोला स्वामी जी उसमें लिख रहे हैं, मरकारा पीरा मर नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो स्वामी जी समाधि लगा करके शरीर को त्याग किए हैं। तो बोला त्याग करने का क्या जरूरत था? अब रहते तो सबको जो है, सब लोग उनको घेर करके पूछते भाई बताइए, टीवी वाला भी आता है, कैमरा वाला भी आता। अब वो तो मर गए, तब कैसे सिखाएंगे? मैं बोला आप बताइए, मृत्यु शरीर का होता है, पूरा वेद शास्त्र जो है यही कहता है। मन कभी मरता है? आप बताइए। अब वो चक्कर में फंस गए, मन क्या क्या है जो है, अब दिल क्या है। मैं बोला इसमें साधना करनी पड़ती है, पहले बूझना पड़ता है। इस शरीर में आपको 9 द्वार है। बोला कौन कौन है बताइए। मैं बोला देखो, कान में 2 दरवाजा है, कान 2 है तो 2 दरवाजा उधर है। दोनों आँख हो गया तो ये 2 ये हो गए, 4 हो गए। नाक में 2 छेद है तो वो 6 हो गए, तो 6 हो गया। एक मुख है तो 7 हो गया। और 2 द्वार नीचे है, एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार। ये 9 द्वार है इस शरीर में। बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, मेरे को वो जो पहुंचाने वाली बात बताओ। मैं बोला भाई वो सदगुरु ने लिखा है, आपको जो है साधना करनी पड़ेगी। तो बोला वही बता दो साधना कैसे करते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैंने बोला उनको स्वामी जी ईश्वर वेद में लिखे हुए हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुध प्राण, अमन मार गुरु गम्य में, देह कर निष्प्राण। तो बोले कि नहीं ऐसे काहे करेंगे हम, ऐसे कैसे मरेंगे? तो मैं बोला मरोगे नहीं तो जाओगे कैसे आप बताओ भाई। स्वामी जी कह रहे हैं देह त्याग दुख जान कर, आओ वापन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो मैं बोला आपको जाना है तो मरना पड़ेगा ना। तो बोला यार आप लोग तो उल्टा पुल्टा बता रहे हैं जो है। वो बोल रहे हैं कि जीते जी मिलेगा, ऐसा भी हमने स्वर वेद पढ़ा है जो है बड़े चालाक, लेकिन गुरु मंत्र नहीं लिए जो है। बोल रहे हैं कि जियाता प्रभु को पाए, हमारे मुक्ति नहीं होता है। मैं थोड़ा आपको गागा करके सुना रहा हूँ, वो ऐसे ही ऐसे पढ़ लिए जो है, वो ऐसे ही ऐसे बता रहे थे। मैं बोला हाँ ये वही लिखे हुए हैं। और कबीर साहब भी बता रहे हैं, अवधू जीवत ही
करु आशा, अवधू जीवत ही करु आशा। जीवत समझ, जीवत बूझ, जीवत करो निवासा, अवधू जीवत ही करु आशा। तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा, अवधू जीवत ही करु आशा। जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा, अवधू जीवत ही करु आशा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो बोलने लगे भाई देखो हमको तो एक ही मिनट में चाहिए, तो सदगुरु तो एक ही पल में पहुंचा देता है। कोटि बारस जप तप करे, कोटि यज्ञ व्रत दान, अचिंतन शब्द का पल करे, तुलनता ही समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा हुआ है, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो बोला अभी तक तो सदगुरु बोल रहे थे, अभी आप संत की बात करने लग गए। अरे मैं बोला मैं नहीं, स्वामी जी लिख रहे हैं। तो बोले अब संत कहाँ ढूंढने जाएं? अरे मैं बोला अभ्यंगम योग में कोई न कोई पक्का होगा, उसको ढूंढिए आप जो है। तो बोला आपको मालूम है तो बता दीजिए। अरे मैं बोला मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो बोला ठीक है हम आएंगे, जब वहाँ पर होगा तो हम आएंगे, आप नंबर ले लीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तू जो है वो सदगुरु जो है आपको संतों के माध्यम से ही पूरे संसार को जो है चलाता है। कबीर साहब ने क्या कहा, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। फिर बोलने लगे ऐसा बता दीजिए वो प्रभु है कैसा। अरे मैं बोला स्वामी जी लिखे हुए उसमें, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अबार बार वंदन करो जुक्ति वेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान।
सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतरजामी दीव अयह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। फिर आगे जो है, आगे भी स्वामी जी बहुत ही सारे लिखे हुए हैं। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सजान निज पीव। आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है। वो बोला कैसा आनंद है? मैं बोला आप आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आनंद ही तो ढूंढ रहे। बोला वो मिल नहीं न रहा है। तो मैं बोला वो गुरु के चरण में मिलता है। बोला यार आप कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, आपकी बात समझ में नहीं आती है। मैं बोला भैया आप डिग्री किए हैं, इतना पढ़े हैं, लिखे हैं, हमको जितना बोध है उतना ही न बताऊंगा। ऐसा थोड़ा है कि अभी दे दिया तो हो जाएगा। ये मैं बोला ये पीएचडी ओचडी जो आपने किया है, कितना मेहनत लगाया है जो है, ऐसी ही जो है ये इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप प्रभु प्राप्ति की बात कर रहे हो, अनेक जन्म बीत जाता है, अभी तो आपको शरीर का बोध होना है, ये जो है 5 तत्वों का बोध होना है, 5 कर्म इंद्रियों का बोध होना है, 5 ज्ञान इंद्रियों का बोध होना है, 9 द्वार का बोध होना है, और जो है 4 अंतःकरण का बोध होना है, इंगला पिंगला सुषुम्ना का बोध होना है, त्रिवेणी का बोध होना है, गगन द्वार का बोध होना है। कैसे निकलोगे आप जो है? 8 चक्रों का बोध होना है। इस शरीर में जो है आपको मन का बोध होना है। मन आपको जाने देगा? मन आपको बार बार गिरा देगा। अब बोले यार इसमें मन कहाँ से आ गया? हम प्रभु का दर्शन करने वाली बात कर रहे हैं, तो आप इसमें मन ला दिए। मैं बोला आपको दर्शन तो जाइए कर लीजिए ना, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, काशी जाइए, अयोध्या जाइए, वो दर्शन करके आ जाइए, आपको शांति मिल गई। बोला कहीं बाहर नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला ये अशांति आपका मनवा किया है, इसको समझाना पड़ेगा। तो बार बार मैं कहीं समझाऊं, मानत नहीं मन मोरा, ए साधु जी मानत नहीं मन मोरा हो, बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा हो, बिगुची बिगुची धन बहुत बिगयो, लाखन कोटि करोड़ा हो। तो मैंने बोला जब ये मन पकड़ रखा है आपको, मन की इन बात मानते हैं आप जो है, तो बोला हम सब अपना मन का हिसाब से करता है, हम भी अपना मन का हिसाब से करते हैं। तो मैंने बोला यही पकड़ रखा है आपको। स्वामी जी बता रहे हैं उसमें, ए जिया तू अमर लोकसी, परिया काला बस आई, अमाने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख भर
माई ए जियरात अमरा लोकसी पर्य कालवशी आई माने स्वरूपी देवा निरंजन तोहि राख भर माई तो को सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो 5 25 3 कापी जड़ा तामित को राखी हो। तो मैंने बोला ये बहुत आपको जो है बहुत टाइम लगेगा, आपको बूझना पड़ेगा, आप में प्रेम तो है। तो बोला वो रास्ता बता दीजिए। अरे मैं बोला वो सदगुरु बताते हैं, वो ज्ञान जो है वो ज्ञान हमको दिला दीजिए। मैं बोला पहले वो ज्ञान तो आप गए थे तो वहीं मिलना था, वहाँ कोई संत मिलते, कोई आप उनसे लेते। तो बोला आप तो बढ़िया से बता रहे हैं, सुना रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ही दे दीजिए। मैं बोला हमको देने का अधिकार नहीं है, मेरे को उपदेश देने का अधिकार नहीं है, आपको उपदेश वहीं लेना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, आप उपदेश ले लीजिएगा, पहले उसको पढ़िए स्वरवेद को जो है। और जो है हमारे यहाँ सत्संग होता है ऑनलाइन जो है, उसको सुनिए। सुबह जो है 4:30 से लेकर के 6:30 तक होता है, और जो है शाम को जो है 7:30 से 9:30 होता है। पहले आप सत्संग सुनिए। तो बोले हाँ ठीक है, आप हमको इसमें जो है क्या बोलते हैं लिंक भेज दीजिएगा। तो मैं बोला ऐसा है देखिए हम तो थोड़ा भुला जाते हैं, आपका पास नंबर है ही है? बोला हाँ नंबर हो गया, तो आप पूछ लीजिएगा, आप लिंक हम भेज देंगे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब चूंकि वो साथ में रहे, उतना देर तक बात किया, फिर बाद में नंबर तो है अभी भी है, फिर वो बोलने लगे नहीं नहीं चलिए हमारे घर थोड़ा खा लीजिए पी लीजिए। तो मैं बोला हम लोग जो है किसी का घर में खाने पीने के लिए नहीं जाते हैं। अरे बोला नहीं आपको एकदम बढ़िया से जो है गाय है हमारे पास, गाय का दूध पिलाऊंगा, आपको खिलाऊंगा, ये है वो है। मैं बोला हमें आदेश है किसी का घर में नहीं जाना, नहीं जाना है, हम फंस जाएंगे यहाँ जो है। अरे बोला कुछ नहीं होता है। मैं बोला नहीं हम नहीं जा सकते आपका घर में जो है। बोला ठीक है यही मंगा देते हैं। बोला नहीं इधर भी नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, हम लोगों का अपना बढ़िया मिलता है खाना जो है, बढ़िया बुरा जो भी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। आप तो बोला वो तो है नहीं तो दूसरा कौन बताएगा? अरे मैं बोला उसमें लिखा हुआ है ना स्वरवेद में, बिना संता सद गुरु मिले बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। तो संत जो है आपको सदगुरु तक पहुंचाता है, और सदगुरु जो है आपको प्रभु से मिलाता है। तो बोलने लगे वही तो सदगुरु मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैं बोला वो लिखा हुआ है तो उधर पकड़िए, और कोई जो है
बड़े बड़े संत लोग हैं जो है, उनको पकड़िए जो है और उसमें थोड़ा घूमिए। एक जन्म में नहीं मिलता है ये, उसमें लिखा हुआ है प्रथमा द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय, कोई कोई गुरु की लाल है, अंता महल पर जाए। बोला नहीं नहीं, जन्म की बात नहीं कर रहे हो, उसमें ये भी लिखा हुआ है पपियाटी कही नात जी, सलभदी पतनु नाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास। आप तो बता रहे हैं कि अनेक जन्म लगेगा। अरे मैं बोला स्वामी जी वो भी तो लिखे हुए, बोला हाँ वो भी लिखे हुए हैं जो है। तो बोले कि नहीं वो तो 6 महीने में वाला भी जो बताया है, तो हम 6 महीना वाला कोर्स करेंगे जो है। तो मैं बोला स्वामी जी 6 महीना में नहीं बोले हैं, एक पल वाला भी बोले हैं। तो बोला हमको एक पल वाला ही चाहिए। तो वास्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दिया वे हाथ, वास्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दिया वे हाथ, कह कबीर तब पाइय जब बेदीली निसात। और जो है तो भेदीली साथ करी दीनी व तुलखाय, कोटि जन्म का राशिता पहुँचा पल में जाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अरे बोला कि हम सब पढ़ लिए हैं जो है। तो मैं पूरा पढ़ लिए है तो साधना कर लीजिए, गुरु मंत्र ले लीजिए। तो बोला आप ही दे दीजिए। मैं बोला मेरे पास नहीं है आदेश जो है। गुरु मंत्र के लिए उपदेष्टा लोग होते हैं। बोला एक गुरु बहन है बहुत बढ़िया है, प्यारी प्यारी, उनसे उपदेश ले लीजिए। बोलते हैं यार उल्टा पुल्टा मत बताओ, औरत का उपदेश लेंगे हम जो है, औरत से हम ज्ञान नहीं लेंगे। अरे मैं बोला बहुत प्यारी है वो, उपदेश कर देगी आपको। बोला देखो औरत वाली बात मत करिए जो है, औरत को कहाँ ज्ञान होता है। अरे मैं बोला भारत का प्रधानमंत्री औरतें थी, सब उनको बिना ज्ञान के ही हैं। अब वो भेद बूझ ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। मैं बोला आप ढूंढिए जो है। बोला मिल जाएगा। मैं बोला पक्का मिलेगा। इसी भी अंगम युग में बहुत सारे जो है, बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे संत छुपे हुए हैं जो आपको इसी जन्म में पहुंचा देंगे। आपको ढूंढना आपका काम है जो है। भेदीली साथ करी दीनी व तुलखाय, कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाए। और स्वामी जी, ये तो कभी साहब ने लिखा हुआ है, स्वामी जी भी बोल रहे हैं। बहुत सारे दोहे हैं। तो वो बोलने लगे कि जो है औरत से वो उपदेश लेंगे नहीं, संत को बूझेंगी नहीं, तो कैसे होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
स्वामी जी लिखे हुए हैं, स्वरवेद में ही लिखे हुए हैं, बिन गुरु कोई साधन नहीं, जो के वट बिनु नाव, अग्रंथ देख निजा बल करे, बेगना हो ये दुख पाव। मैं बोला स्वरवेद आप ले लिए हैं, बढ़िया है, उसको पढ़िए पहले जो है, और पढ़ करके जो है संत को ढूंढिए। अरे बोला ऐसा थोड़ा हमको तुरंत बता दो। तो मैं बोला तुरंत हम बता रहे हैं तो आप बोले कि हम औरत का उपदेश थोड़ा लेंगे। मैं बोला औरत से उपदेश लेने में क्या होता है जो? अरे बोला वो सब फंसा देती है। अरे मैं बोला हाँ फंसा तो वो भी देगी, लेकिन आपको चेतन देश में फंसा देंगी वो जो है। बोला नहीं नहीं जो ये सब बात नहीं जो है, हमको मंत्र चाहिए जिसको जाप करने से मिल जाएगा, नाम का मंत्र चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार बड़ा उलझा हुआ है। आपको विहंगम योग में जो है, बोला वो लोग जादू कर देता है। तो मैं बोला हाँ तो जादू तो करेगा ही करेगा जो है। तो बोला ऐसा आदमी से हम काहे लिए उपदेश लेंगे जो है, जो जादू कर देता है। तो मैं बोला आपको संत भी मिलेगा तो जादू कर देगा वो आपको, फिर आपकी चेतना उलट देगा वो, फिर आपको संसार में नहीं रहना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा। तो बोला भाई आप मरने वाला बात मत करो जो है, ये वाला बात बताओ जहाँ जाने से सब मिलता है। तो मैं बोला वही तो स्वामी जी लिख रहे हैं स्वरवेद में, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो मैंने बोला पुरुष से उपदेश ले लीजिए। अरे बोला हम आदमी से थोड़ा उपदेश लेंगे, हम औरत आदमी से उपदेश नहीं लेंगे। अरे मैं बोला वो लोग संत है। बोला नहीं मैं स्वामी जी से लूँगा ये। तो मैं बोला फिर स्वामी जी के पास जाइए, वहाँ रहना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बोला स्वरवेद ले करके जाऊँगा मैं, और वहीं बैठ करके उन्हीं से उपदेश लूँगा मैं। तो मैं बोला हाँ ठीक है, उन्हीं से उपदेश ले लीजिएगा, पहले स्वरवेद पढ़ते रहिए। लेकिन स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, जीवाना मारन को जो डरे, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चाड़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैंने बोला कुछ दिन तक पढ़िए और फिर साधना करनी पड़ेगी आपको, और साधना करके जो है मन को जीतना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर बैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लेखा, अनिज नयनन साहेब को दीखा। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का,
दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर जा पहटाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, फिर बोलने लगे, कभी आप कुछ बताते हैं, कभी आप कुछ बताते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं। अरे मैं बोला, जैसा आप प्रश्न करते हैं वैसा ही ना उत्तर मिलेगा। आप कभी बोलते हैं कि गेहूं का बाल कैसे होता है, तो बाल आता है। फिर बोलते हैं जमीन में बोया कैसे जाता है, वो बताते हैं। बोला नहीं, हमको विधिवत चाहिए। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं आपको, अद्भुत मार्ग जंगम, मैं तुमको लाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, पहुँचाऊंगा। तो मैंने बोला, भाई उसमें विधिवत जाना पड़ेगा। आप लोग जो है ना, क्या बोलते हैं, सरसों का साग मक्की की रोटी खाओ, बड़ा बढ़िया है, पूरा संसार में प्रचार करके रखा हुआ है आप लोग ने। क्या बोलते हैं, तो मक्की की रोटी और सरसों का साग आप तो पूरा संसार में फैला करके रखा हुआ है। तो अभी आप हम बोले कि भाई मक्की का रोटी बनाए, सरसों का साग हमारे कोई खाता नहीं है। यूपी बिहार में सरसों का साग का है, तो आप जानती नहीं हो तो कैसे खाओगे जो है। तो मैं बोला, हाँ वही जानने के लिए आपका साथ हमको बैठना पड़ेगा, अपनी जो है मैडम को लानी पड़ेगी, कैसे कैसे बनाता है सीखना पड़ेगा उसको, और सीखना पड़ेगा, स्वाद उसको जो है कम से कम 5-6 बार उसे बनवाना पड़ेगा। बोला तब ना आप सीख पाओगे। तो मैंने बोला वैसे ही जो है विहंगम योग में वहाँ बैठ करके साधना करनी पड़ेगी आपको, आपको उपदेश लेना ही पड़ेगा। तो आप स्त्री से लेंगे नहीं, पुरुष, वो संत लोग है, औरत पुरुष नहीं है वो। बोला हम गए हैं स्वरवेद महामंदिर, घूम करके आए हैं, वहाँ कोई देवता लोग आए नहीं, तो कैसे जाएंगे बताओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रेम है, इधर का भी थोड़ा जानते हैं, थोड़ा उधर का भी जानते हैं, थोड़ा इधर का भी जानते हैं, ऐसे कैसे होगा। मैं बोला, आप कोई भी चीज को गहराई से नहीं जाने हैं। अरे आप बस बोल दिया कि जो है ना, और कुछ नहीं है इसमें, तो गेहूं लगा दो, जो है बीज बो दो तो हो जाता है। गेहूं लगाने जाओगी, जंगल होगा, घास होगा, निकालना पड़ेगा, बारिश आ जाएगा, धूप लग जाएगा, वो तो थ्योरी में है, आपको खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आपका खेत यहाँ पर है तो उसमें गेहूं बो देते हो तो सबका बराबर ही होता है नहीं ना। तो वैसे ही आप जब आप गुरु के पास हो, गुरु का चरण ही सब मिलेगा। फिर बोलता अभी गुरु के चरण की बात कर रहे हैं। मैं बोला भाई आपके साथ हम नहीं बात कर सकते, आपको सत्संग की बहुत जरूरत है। पहले आप जो है सत्संग करिए, पहले शरीर के बारे में बूझिए, द्वार के बारे में बूझिए, मन के बारे में बूझिए, चित्त के बारे में बूझिए। बोला फिर आप जो है हम इधर प्रभु से मिलने की बात कर रहे हैं, आप लोग बता रहे हो, फिर चित्त कहाँ से आ गया। अरे बोला भैया आप जो भी आप कर्म किए हो आपका अंदर में लिखा हुआ है। बोला नहीं, कहाँ लिखा हुआ है। मैं बोला थोड़ा शांति से बैठिए और विचार करके बताइए। बोला नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। अरे मैं बोला भाई मेरे थोड़ा आप विचार करिए, देखिए आप जो कर्म किए हैं आपको तो मालूम है, अंदर में झांक करके देखिए कहाँ पर हुए, तो कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कैसे उसको पहचान लेते हो। आप पीछे से देखते हो कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, सामने जाते हो तो पिताजी नहीं होता है, कोई और ही हो जाता है। तब जो है उनको चित्त का बोध हुआ,
हाँ जो है अंदर में लिखा हुआ है जो है। अब मैं बोला जो जो किया हुआ है कर्म जो है सब लिखा हुआ है। अब उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा में बोलने से जो है ना दिक्कत हो जाएगी। जो अच्छा कर्म किया हुआ है उसको शुभ कर्म कहा जाता है और उसका फल जो है सुख होता है। और जो अशुभ कर्म किया हुआ है, गलत काम मतलब हो जाता है जीवन में, तो उसको अशुभ कर्म किया हुआ है। तो स्वामी जी ने शुभ और अशुभ दो कर्म बताए हैं। वैसे तो बहुत, मैं बोला भाई मेरे, ये अध्यात्म विद्या है, इसको सीखने के लिए आपको धीरे 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 सब बूझना पड़ेगा। स्वामी जी ने लिखा हुआ है उसमें, अनुभवागति का पंथ है, बूझाता बूझाता बूझ साहेब अनुभव गाम्य है, सूझाता सूझत सूझ। बोला हाँ हाँ, ऐसा भी मैंने पढ़ा था जो है, स्वर वेद में जो है ऐसा लिखा हुआ है। बोला आपको कैसे याद हो गया? अरे मैं बोला जो आप पूछ रहे हैं तो अब वहीं पर जा रहा है चेतना जो है। अनुभव गति का पंथ है, बूझाता बूझत बूझ साहेब अनुभव गाम्य है, सूझाता सूझत सूझ। तो बोला वो कौन सा दोहा में है, कहाँ पर है, थोड़ा बता दीजिए। अरे मैं बोला वो हमको याद नहीं है, अभी फ़ोन लगाऊं मैं, कहीं पूछना पड़ेगा। बोला रहने दीजिए, मैं जो है ना ढूंढ लूँगा जो है। तो उसको सोचना पड़ेगा, एक एक चीज़ पर जो है 6-6 महीना साधना करनी पड़ेगी। बोला नहीं उसमें वो भी लिखा हुआ है कि 6 महीना में मिल जाएगा। मैं बोला कैसे लिखा है वो? पपियाटी कही नात जी सलभदी पतनु नाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ वामास। तो प्रेम है। तो बोला अरे मैं बोला वैसा वाला प्रेम नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। बोला वो प्रेम करते करते सब जेल में चले गए और स्वामी जी यहाँ प्रेम लिख रहे हैं। मैं बोला वो वाला प्रेम नहीं है ये। पपियाटी कही नात जे सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ वामास। तो वो संत के लिए बोले हैं। और प्रीत कैसा होगा? तो पपिया पक्षी देखे हैं? बोला नहीं देखे तो नहीं है। तो मैं बोला वो चोंच करके ऊपर जो है ना स्वाति नक्षत्र का पानी पीती है वो। बोला ऐसा सुना है मैंने जो है कि एक पक्षी होती है वो चोंच ऊपर करके रखती है, तब तक रखती है जब तक उसमें बूंद न गिर जाए। तो उतना उसको विश्वास है कि परमात्मा जो है हमारे चोंच में पानी गिराएगा, और वह एक तक जो है उसमें देखती रहती है। उसका प्रेम उसी को प्रेम कहा जाता है। ये वाला प्रेम नहीं है आज मिलते हैं कल बिछुड़ जाते हैं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम प्रभु से होती है, वो आपका शरीर में ही है। तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। पपियाटी कही नात जी, उसमें स्वामी जी लिख रहे हैं खाली वही पानी पीती है स्वाति नक्षत्र का। उसमें जो है वो चोंच बंद करके पानी में गिर जाएगी, प्यासी मर जाएगी, लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगी। ऐसा प्रेम आपका रहेगा।
कोई देवी देवता नहीं, खाली एक ही चाहिए, वही गुरु का चरण है। तो बोला गुरु का चरण कहाँ से आ गया, आप तो पानी की बात कर रहे थे। अरे मैं बोला वही बता रहे हैं, उसकी चेतना जो है एकदम आसमान में वो बैठ करके एक टक जो है लगाए रखती है, उसको विश्वास है कि जरूर पानी गिरेगा। वो प्यासी रह जाएगी, मर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो वाला पानी नहीं पिएगी। बोला हाँ हाँ वो भी मैंने पढ़ा है जो है, अब आपको ना मैं लिख करके मैं जो है आपको बता दूंगा कौन कहाँ पर है। अरे मैं बोला वो बाहर जानने से नहीं होगा, पपियाटी कही ना तजे सलबदी पतनु नास। अभी बरसात हो जाता है, पूरा जहाँ लाइट जलती है सब कीड़े मकोड़े उसी पर आकर के बार बार गिरते हैं। बोला हाँ हाँ बरसात में हम भी देखे हैं, पूरा एकदम आकर के गिरने लगता है, लाइट वाइट हम सब बंद कर देते हैं। तो बोला ऐसा प्रेम रहेगा, आपके गुरु के चरण में बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार गिरना पड़ेगा। कब तक गिरना है, जब तक मर नहीं जाओ। बोला मरने वाला बात मत किया करिए। अरे मैं बोला मरेंगे नहीं आप जो है। तो गुरु के चरण में जो है, अब वो चक्कर है कि गुरु के चरण में कैसे जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वर वेद है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो स्वामी जी ने क्या लिखा हुआ है, आप भेद को समझिए। स्वामी जी लिखे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उनके पास नंबर भी है, वो भी है। हम देखें कि इनको जो यदि प्रेम होगा तो फ़ोन करेंगे कि भाई लिंक भेज दीजिए, मैं जुड़ूंगा। तो उन्होंने अभी तक फ़ोन ही नहीं किया जो है, 6 महीना हो गया। अब आप बताओ, जब प्रेम होगा तब वो फ़ोन करेगा ना। तो उनको प्रभु में प्रेम जो है क्षणिक प्रेम होता है। क्षणिक प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिटी जाय। अमर आदायनु राग की विघ्न कठिन रह जाय। क्षणिक प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादायनु राग की विघ्न कठिन रह जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको धीरे 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 बुझते 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 जो है, जब सदगुरु की कृपा होगी तभी बुझ पाएंगे आप जो है। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। अति आधीन शरणागत आत्म समर्पण की। सदगुरु सुकृत देव जी
आपन मार्गदीप। और कबीर साहब भी यही कहते हैं, हंसालोक हमारे यही हो, ताते अमृत फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पारा न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताक दे बलकाई हंसा, ताक दे बलकाई। मृत्युलोकसी हंसायाई, मृत्युलोकसी हंसायाई। पुष्पदीप चली जाई, अम्बुदीपसी सुमिरन करियो, तब वहलो दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल पसारा, सुख सागर यस स्नान करोगे, अजराय अमर हो जाई। कह कबीर सुनो भाई साधो, संतान करो बधाई। श्वेता सिंहासन बैठक दैया, जुग जुगारा जकराई। हंसा जुग जुगारा जय कराई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे विश्व के अंदर जो है सबको तो जो है परमात्मा चाहिए, लेकिन कोई धन के चक्कर में भुला हुआ है, कोई विवाह के चक्कर में भुला हुआ है, कोई शादी के चक्कर में भुला हुआ है, कोई कहीं पढ़ करके थोड़ा और जाया हुआ है, कोई औरत से उपदेश नहीं लेगा, कोई पुरुष से नहीं लेगा। खाली उनको एकदम जो है कोई एकदम सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ हो और खूब बढ़िया जो है उनको लगे कि महात्मा है, उन्हीं से उपदेश लेंगे। कैसे होगा आप बताओ? अरे बोला ज्ञान तो माँ भी तो है, उससे भी आपको उपदेश लेकर के साधना करना चाहिए। तो संत स्त्री पुरुष नहीं होता है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? आत्म ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म वश, विविधादि निर्माण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कैसे ये संसार बूझिएगा बताओ? बोलते ही नहीं, औरत से उपदेश लेने से वो जो फंसा देती है। मैं बोला ये तो पक्की बात है, आप उपदेश लेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन जड़ देश में नहीं फंसेंगे, चेतन देश में आपको पहुंचा करके छोड़ेगी जो है। इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसे ऐसे संत भी हैं। तो बोला इसीलिए नहीं लेंगे हम जो है, पुरुष वाले से लेंगे तो पुरुष वाले से दाढ़ी दूढ़ी वाला कोई ढूंढना पड़ेगा। अब अपने आप जाएंगे ढूंढेंगे तो वो उपदेश लेंगे जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कभी कभी हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ऐसे ही संसार है जो है। कौन कहाँ अटका हुआ है, कौन कहाँ भटका हुआ है, कौन सा शब्द की बाण लगेगा वो, ताकि वो चेतन होगा। पूरे संसार में सदगुरु के, पूरा जीव तो सदगुरु का ही है। जो उपदेश लिया है वो सीख रहा है, बूझ रहा है। कोई कोई पहुंच करके वहाँ से बार बार गिर जा रहा है, और कोई वहीं जो बैठ करके वहीं है तो वो आनंदित हो रहा है। स्वामी जी कह भी रहे हैं
गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षवृंदों, पूरे संसार में जो है तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कोई सोचता है वहाँ भगवान के यहाँ जाएंगे धन मिल जाएगा, खूब बढ़िया बढ़िया एकदम से हाथी होंगे, घोड़े होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे। कोई कोई बूझ रहा है वहाँ 72 हूर मिलेगा। ऐसा ऐसा क्या क्या संसार में जो है भ्रम फैला हुआ है। अब ब्रह्म विद्या जो है पूरे संसार को जो है खत्म कर देगी, खत्म कर देगी। चेतन ज्ञान का ज्ञान ही ऐसा है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मैं दूसर मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, अब मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दार अणमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आप तो सदगुरु के प्यारे हो, आपको तो सर्वबोध है। केवल गुरु के चरण में आप लगे रहिए, सारा ज्ञान वहीं पर है। स्वामी जी ने कही दिया, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, असद गुरु जानर छा करे, सर्वटा जैसे आय। तो यही उनका मन जो है दुविधा में पड़ा हुआ है। और स्वामी जी कह रहे हैं, बाणी जाल अपार है, कीजीता विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति सवार। तो इस संसार में माया जाल है, मन का जाल है। मन कभी सोचता है यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ भाग जाओ, वहाँ भाग जाओ, कि कहीं भी जाएगा ये नहीं ढूंढ पाएगा। आपका मन कहीं भी जाएगा वो नहीं ढूंढ पाएगा। वो मन का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। मन को गुरु चरण में लगाने से मन दो भागों में टूटेगा, एक सुरति बनेगा और एक मन बनेगा। सुरति जो है, स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं ना। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? प्रथमायावस्था योग की, मानव प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आए सदगुरु की फिर आगे क्या कहते हैं? तो अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यनी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, स्वामी जी ने स्वर वेद में यही कहा है, सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन कर चित शांत, सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन कर चित शांत। आप तो सदगुरु के हंस हो, तो आपको शांति पूर्वक जो है चित्त शांत करके और गुरु के चरण में लगे रहना है। द्वारधनी के बैठे कारा, धाका धनी के खाय, कवहू का धनी का निवाजई, जो दार छाड़ी न जाय, भैया सुनाई महल में
भक्त पाड़ा दरबार, खुल कपाट दर्शन मिले, शोभा पुण्य जय पार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सदगुरु के आगे अधीन होकर के गुरु चरण में आपको पड़े रहना है। एक न एक स्वामी जी लिख रहे हैं ना, द्वार धनी के बैठे कर धका धनी के खाय, कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। तो गुरु के चरण में बैठे रहोगे कभी न कभी हो जाएगा। स्वामी जी तो लिख रहे भैया सोनाई महल में, भक्त पाड़ा दरबार, अखुल का पाट दर शान मिले, शोभा पुण्य जय पार। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण में सुरत को रखो। स्वामी जी तो आपको कहे ही हैं स्वर वेद में, आप तो जानते ही हो। काम कई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, समय बहुत हो जाता है, इतना सत्संग सुनाने का है। आजीवन जब तक इस शरीर रहेगा आपको बूझो बूझो बुझाते रहेंगे। जितना बूझ पाओगे उतना बूझ पाओगे, क्योंकि मुझे जितना बोध है मैं उतना ही बताऊंगा। इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है, एक पल वाला भी है, 6 महीना वाला भी है। अब तो आपको न बुझना है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, तो गुरु चरण में रहो, आपका सब पूर्ण हो जाएगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।